नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। 56-57 पे मैंने बात की थी और हमारा जो एजेंडा है, जो हमारी मुहिम है सीटी क्वालिफाई की, वो मुहिम हमने लगातार प्रयास किया, सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन अहंकार और जिद में चूर सरकार ने उस बात को नहीं माना। ठीक है, आज भी हमने प्रयास किया कि गर्दन वो पीछे से पकड़ा जाए, लेकिन आज भी एजी साहब ने या जो भी उनके एडवोकेट थे, सरकार ने मतलब इतना बुरा हाल किया बच्चों के साथ। हमने मांग की थी कि जेई में सभी बच्चों को मौका दिया जाए, चाहे वो जेई इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो भी हो, लेकिन सरकार वहाँ जाके बोलती है कि हम सिर्फ प्रैक्टिशनर को मौका दे देंगे। तो अब आप हरियाणा का बच्चा इस बात से सोच सकता है कि क्या मानसिकता के साथ सरकार कोर्ट में आती है, सिर्फ प्रैक्टिशनर्स को मौका दे देती है और बाकी जो बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो वहां पर पूछा जाता है कि भाई सभी को मौका दो रहे हो या सिर्फ प्रैक्टिशनर को, तो सरकार बोलती है सिर्फ प्रैक्टिशनर को। मुझे समझ नहीं आता इतनी जिद्दी, इतना अहंकार बच्चों के साथ क्यों, इतना अड़ियल रवैया बच्चों के साथ क्यों। जब 6,000 बच्चे बैठ रहे हैं, उसकी जगह 10,000 बच्चे एग्जाम में बैठ जाएंगे, सभी के सभी जो पिछले 4 साल से खून के आंसू ला रखे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। आप मुझे ये बता दो, हरियाणा के किस बच्चे को तकलीफ होगी और किसको ये दिक्कत होगी? होगी भाई किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगी। 10,000 6,000 की हो जाए, 10,000 एग्जाम में बैठ जाते। लेकिन हमने आज फिर कोशिश की, आज फिर वही सरकार ने पलटी मारी, बोले कि प्रैक्टिशनर को अलाउ कर देंगे। अब वो आपके सामने है सरकार की जो कार्यशैली है, अब आप उसको जज कर सकते हो, आप उस चीज़ को देख सकते हो। हमने हमारी तरफ से जो सीटी क्वालिफाई की कमेटी है उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए 18 को अगर बच्चे पूछ रहे हैं, मैं तो देखो खुले दिल का इंसान हूँ, आप नहीं डराया कर दे किसी से, आप सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। अगर 18 को जेई का एग्जाम कंडक्ट होता है तो सीटी क्वालिफाई कैसे होगा, कैसे हो सकता है, उस पर मुझे नहीं पता, सच्चाई ईमानदारी। अगर जेई का पेपर 4 गुना की पॉलिसी पे वो ले लेते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि फिर आपका सीटी क्वालिफाई करेंगे। अब मुद्दा है 18 को पेपर होगा या नहीं, उस पर मेरी लगातार बात चल रही है, क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिला है। अगर 18 को जेई का पेपर ले गए वो, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है सीटी क्वालिफाई को लेके। साफ शब्दों में मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। सरकार ने तो झटका दे ही दिया, सरकार ने तो उसी दिन झटका दे दिया था जिस दिन आपकी जो है लिस्ट निकाली। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश की दोबारा से कि भाई इस लिस्ट में इतनी खामियां हैं, एक लिस्ट को दोबारा से बना के रद्द करना पड़ा। आपके पोर्टल में बच्चों के डॉक्यूमेंट उड़ा रखे हैं, पता नहीं है, तो वो चीज़ है, ये मैंने क्लैरिफिकेशन दिया आपका सीटी क्वालिफाई पे। अब बच्चे पूछ रहे थे, अभी भी मेरे एक भाई का फ़ोन है जिसके 82 नंबर हैं आपके ग्रुप नंबर 56 में। बड़ा अच्छा लड़का है, ग्रेजुएट है, सीपीओ का भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, बहुत अच्छा है। 82 नंबर हैं, 82 में लगभग अच्छी पोस्ट मिल जानी चाहिए। 82 नंबर अगर ग्रुप 56 में है तो वो बंदा ऐसा है, वो डिस्कशन करता है। ठीक है, वो मेरे से पॉइंट रखता है, मैं पॉइंट रखता हूँ, हाँ बहस होती है, हाँ भैया आपका ये पॉइंट गलत है, वो पॉइंट गलत है, ये वो है। उसके बाद जाके एक नतीजे कॉन्सेंसस पे पहुंचा जाता है। अब उसके 82 है, ऐसे 4 स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ के हैं, जिनके 56 ग्रुप में नौकरी लगभग मिल जाएगी। इनकम टैक्स नहीं मिलेगी तो कम से कम ग्राम सचिव तो आराम से वो ले लेंगे। सबसे छोटी पोस्ट यही है, ग्राम सचिव पटवारी। ज़्यादा पोस्ट है तो इन्हीं में से कोई मिल जाएगी, संतुष्टि रहेगी। 2 या 3 निकाल ले, फूड सप्लाई भी निकाल सकता है, 88 नंबर के करीब है एक बच्चे की। अगर नहीं मिली, उससे भी ज़्यादा किसी के होंगे तो नहीं भी मिल सकती है, तो कम से कम ग्रेजुएशन बेस का बच्चा है, समझदार बच्चा है, तो उसको ग्राम सचिव मिल जाएगी। अब उसने बोला, ऐसे 5 बच्चों ने पूछा कि भाई आप ये बताओ कि 56-57 में जो आप हो, मान लो आप एडवोकेट हो, तो आप क्या पॉइंट रखोगे? ठीक है, अब थोड़ा कहीं में ज़्यादा समझ जाओ। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो अब 56-57 में कमियाँ क्या हैं, फ़ायदे जो हैं उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल जो कमियाँ क्या हैं 56-57 में, किस बेस पे आपका नुकसान 56-57 के बच्चों को उठाना पड़ सकता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है, आपका जो कोर्ट में गया हुआ है या जाएगा 21 को, या पहले ही गया हुआ है, जो आपकी रिप्लाई फाइल करना होता है, उसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट रखा गया है, HSSC एक संवैधानिक बॉडी है, करोड़ों रुपए का बजट आता है और पेपर आपके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से बनवाए जाते हैं, सभी को पता है। जल्दबाजी में पेपर लिया गया, डे बाय डे, यानी दिन बाय दिन पे, आज पेपर उससे अगले पेपर में आपने एग्जैक्ट 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, बिना लैंग्वेज बदले, बिना सभी चीज़ों को चेंज किए। वो एग्जैक्ट उसमें हिंदी थी, मैथ था, इंग्लिश था, गूगल मार्केटिंग थी, रीजनिंग थी, 5 से 6 सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन रिपीट कर दिए। इस पॉइंट में जो सुप्रीमो कोर्ट की वर्डिक्ट है
वो 10% आपके क्वेश्चन अलाउ हो सकते हैं प्रीवियस पेपर से, लेकिन ये डे बाय डे में पेपर लिया गया है, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते। होना था एग्जाम ग्रुप नंबर 56 का पहले, लेकिन बाद में हुआ 56 का, तो ये 57 में रिपीट होने थे, 56 में आने थे, 57 में रिपीट होने थे, हो गए ये 56 में। तो जिस एजेंसी ने पेपर बनाया है उसकी कार्यशैली पर बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। कौन उसके पीछे था? क्या हरियाणा 21वीं सदी में आके इतना कमज़ोर हो चुका है हरियाणा की एजेंसी कि 41 क्वेश्चन रिपीट कर देती है डे बाय डे में? ये बहुत बड़े फर्जीवाड़े की ओर संकेत करता है, गड़बड़ी की ओर संकेत करता है। सबसे पहला पॉइंट कोर्ट में यह रखा गया है। अब जो 56-57 के समर्थक हैं वो इस पॉइंट का जवाब आपका कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है, उनके कमेंटों को देख लिया जाएगा। किसी का अच्छा कमेंट होगा, जेन्युइन कमेंट होगा, जेन्युइन सॉल्यूशन होगा पॉइंट 1 का, जो मेरे से बहस करना चाहता है वो अपना कमेंट में छोड़ सकता है ग्रुप पॉइंट नंबर 1 पे, कि पॉइंट नंबर 1 का इलाज क्या कर बताएगी HSSC, सरकार या AG जो भी जाएगा, ठीक है। फर्जीवाड़ा गड़बड़ी की आशंका है, उसका कारण रीजन सब मैंने आपको बता दिया। हाल ही में वेटनरी सर्जन का पेपर रद्द करना पड़ा, 25 क्वेश्चन उसमें महाराष्ट्र के 2017 के पेपर से रिपीट हुए थे, ठीक है। हाल ही का मैंने आपने सारे उदाहरण जो जो लगाए हुए हैं वो दे, और भी लगाए हुए हैं, लेकिन जो मोटे मोटे हैं वो मैंने बता दिए। अब इसका जो आपके बुद्धिजीवी हैं या मनोवैज्ञानिक है वो पहले पॉइंट का जवाब देना चाहे तो वो कमेंट में दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो लगाया गया 56-57 के ऊपर, माननीय सिंगल बेंच का ऑर्डर बच्चों के पक्ष में बिना 5 नंबर की वेरिफिकेशन के नंबर नहीं जोड़ सकते। यानी जो माननीय सिंगल बेंच थी HS सेठी साहब की, उसने 4 अगस्त को एक लैंडमार्क डिसीजन दिया हरियाणा की हिस्ट्री में कि भाई आप 95 का पेपर लेते हो, फिर 5 नंबर जोड़ते हो, आप सीधे 5 नंबर नहीं जोड़ सकते। आप 95 पेपर ले रहे हो, 5 नंबर जोड़ रहे हो, आप बच्चों को कितने गुना शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो? 4 गुना। तो आप 1 पोस्ट 4 बच्चों को उठाओगे, उसमें ही फर्जी बच्चे आ गए बिना 5 नंबर की वेरिफिकेशन के, तो फिर जो जेन्युइन बच्चा वो कैसे आएगा? AG से सवाल पूछा, AG साहब ने जवाब दिया कि हमने 2 बार पोर्टल खोला था, बच्चों ने कुछ ने विड्रा किए, तो जज साहब बोले गारंटी है, एक भी फर्जी नहीं है, तो गारंटी AG साहब ने नहीं ली। सिंगल बेंच के जो जज उन्होंने आपका रिजल्ट को रद्द कर दिया, 0 बना दिया, और बोले कि जब तक आपकी 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक आप आपका कुछ भी प्रोसीड आगे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएगा। ये पहला एग्जाम कौन सा है? पहला जो एग्जाम होता है वो शॉर्ट लिस्टिंग का होता है। 1 पोस्ट जनरल के तो 4 बच्चों को जनरल के उठाया जाएगा। अब आपने जो 4 वो उठाए उनके बैकग्राउंड को ही चेक नहीं किया, अब आपने सीधे 5 नंबर जोड़ दिए, तो अगर वो फर्जी हुए तो उसकी जगह जो जेन्युइन बच्चा आना है वो नहीं आ पाएगा। अब वेरिफिकेशन सरकार इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि PPPID नाम की एक वेरिफिकेशन के लिए, परिवार पहचान पत्र के लिए बोला गया है कि वहाँ से हम इनकम देखेंगे। अब इनकम क्या है? इनकम एक डायनामिक एंटिटी है, यानी वो बदलती रहती है, और इनकम के बेस पे आप ये चेक नहीं कर सकते कि किसको नंबर देंगे किसको नहीं। अब कंडीशन क्या है? 42 साल से पहले आपके पिता की मृत्यु हो उसको, यानी फादरलेस के मिलेंगे, या आपकी 180 से इनकम कम हो जो कि PPPID से देखी जाएगी। अब PPPID का जो बवाल है वो हरियाणा की विधानसभा में भी उठा। भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है उसकी इनकम 180 से कम दिखाई हुई है, जो उनके वहाँ के मेयर हैं रोहतक के, उनकी इनकम 180 से कम दिखाई हुई है। तो सरकार ने रिस्क नहीं लिया, PPP से वेरिफिकेशन नहीं करवाई, तो जज साहब ने आपका सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो दे दिया, और फैसले को क्या कर दिया, जो रिजल्ट है CET का उसको बोला कि आप वेरिफिकेशन कीजिए 5 नंबर की, जो फर्जी बच्चे उनको बाहर निकालिए, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज करके कोर्ट में पेश किए। अब ये बात सरकार को हजम नहीं हुई, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई बोल जाए सरकार को हजम नहीं है, अहंकार इतना, सरकार रातों रात बच्चों के खिलाफ डबल बेंच में चली गई, जबरदस्ती पेपर ले लिया, जो कि पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया। सरकार क्यों गई डबल बेंच? बच्चे जब डबल बेंच में चले जाते तो मनोहर लाल खट्टर साहब कहते हैं कि भक्ति को कहेंगे। जब सिंगल बेंच ने बच्चों के पक्ष में फैसला दिया, तो मुझे एक बात बताओ, तो वो सरकार डबल बेंच में क्यों गई? क्यों उसने वेरिफिकेशन नहीं करवाई? तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी यूट्यूबर सुने इस वीडियो को, और जिस भी सिंपल भाई बहन का जवाब देने का मन करे, तो पॉइंट नंबर 2 का आप समाधान बता सकते हो। टोटली जेन्युइनली पूरे पॉइंट आपके बता दिए, ये पॉइंट वहाँ गया हुआ है या जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। ग्रुप 57 में टोटल कैटेगरीज 14 है। पॉलिसी किसी महानुभाव ने नहीं पढ़ी हो, पॉलिसी को उसको जो आपका डिटेल, जो पोस्ट वाइज डिटेल है उसको देख ले, जिसमें से 6 यूनिक क्वालिफिकेशन, यानी 6 अलग क्वालिफिकेशन है। यानी एक क्वालिफिकेशन है 12वीं सिंपल, लेकिन एक क्वालिफिकेशन क्या है 12th विद डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक क्या है 12th विद जूनियर कोच डिप्लोमा। तो ऐसी 6 अलग अलग पोस्ट हैं जिनकी कट ऑफ अलग नहीं लगाई गई।
अब जो कट ऑफ लगाई जा रही है, चाहे वो जेई की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो, सबकी आपकी यूनिक जो अलग अलग कट ऑफ आपकी लगाई जा रही है, क्योंकि हर की जिसकी भी क्वालिफिकेशन होगी उसकी आपकी कट ऑफ क्या लगानी पड़ेगी, अलग लगानी पड़ेगी। लेकिन 57 ग्रुप में उनकी कट ऑफ नहीं लगाई गई अलग, और नहीं पता कि किस बच्चों को, कितने बच्चों को लिया गया है, किसको लिया गया है, कोई आइडिया नहीं है, तो वहाँ पर झोल है। तीसरा पॉइंट, ग्रुप 57 में यूनिक क्वालिफिकेशन की जो पोस्ट है या जांच स्क्रूटनी नहीं हुई, जो कि अब की गई है। अब जितनी भी पोस्ट आ रही, चाहे वो एलडीए की हो, एमपीएसडब्ल्यू की हो, स्टाफ नर्स की हो, जितने भी आयुर्वेदा डिस्पेंसर जेई का हो, सबकी पहले जांच की गई है, क्योंकि पोर्टल में इतनी खामी है। पोर्टल को ये नहीं पता कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। पोर्टल को ये नहीं पता कि किसका फार्म उठाना, किसका नहीं उठाना। पोर्टल ने आधे बच्चों के तो जो डॉक्यूमेंट है वही उड़ा दिए, जैसा कि आपको फायरमैन में, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल में, एएलएम में आपको देखने को मिला। तो 57 की यूनिक क्वालिफिकेशन की वो जांच नहीं की गई, बिना जांच के सीधा पेपर लिया गया। चौथे पॉइंट का जवाब भी महानुभाव बुद्धिजीवी दे सकते हैं। ग्रुप पॉइंट नंबर 5, ग्रुप 56 में टोटल कैटेगरीज 58 है, यानी 58 प्रकार की अलग अलग पोस्ट है, जिनमें से 33 की यूनिक व अलग क्वालिफिकेशन है। 33 पोस्ट की, किसकी कितनी पोस्ट की, 58 में से 33 पोस्ट की यूनिक क्वालिफिकेशन है। यूनिक का मतलब क्या है, एक की ग्रेजुएट है, बाकी में क्या लिखा हुआ, ग्रेजुएट विद इंग्लिश, ग्रेजुएट विद हिंदी, ग्रेजुएट विद, एक फीमेल सुपरवाइजर की जो फीमेल की है, एक है आपकी एमएससी ऑनर्स। ऐसी 33 यूनिक क्वालिफिकेशन की क्या है आपकी पोस्ट है, जिनकी कट ऑफ अलग नहीं लगाई गई, जिनकी कट ऑफ अलग नहीं लगाई गई। 33 ऐसी पोस्ट है जिनको सीधा लगा दिया गया। लेकिन अब क्या कर रही है, जिसमें अब देखो 4 गुना के जितने भी एग्जाम ले रही है सरकार, उसमें क्या कर रही है, जेई के आप देख सकते हो, सबकी कैटेगरी टू कैटेगरी अलग अलग कट ऑफ लगाई हुई है, क्योंकि सबकी क्वालिफिकेशन क्या है, अलग है। तो ऐसी 33 प्रकार की अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन की पोस्ट हैं, और जिसमें से जो बाकी जो बच गई, बाकी जो 25 जो पोस्ट हैं वो आपकी सिंपल ग्रेजुएट है, जिसमें सारे ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। ठीक है, 33 पोस्ट पे क्वालिफिकेशन अलग है, किसी में बीए मांग रखा है, किसी में सोशियोलॉजी, किसी में आपका क्या, जिनकी अलग अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी और अलग अलग से बच्चों को बुलाना पड़ेगा। वो नहीं किया तो पॉइंट नंबर 5 का जो भी महान बुद्धिजीवी है, जिसकी भी सोच है, वो आपका पॉइंट नंबर 5 में क्या है, जवाब दे सकता है। अब बात करते हैं, ठीक है, साथ में जो ग्रुप 56 की 33 जो यूनिक पोस्ट हैं, उनकी क्या नहीं की गई है, आपकी स्क्रूटनी नहीं की गई है। ठीक है, जो यूनिक क्वालिफिकेशन है, अब पोर्टल को यही पता ही नहीं है। पोर्टल तो जो यूनिक क्वालिफिकेशन है उसमें आपके कॉमन जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उसको उठा लेगा, और इसका सबूत क्या है, इसका सबूत आपने जेई में देखने को मिलेगा। जेई की जो पहली लिस्ट आई थी वो आई थी 2800 बच्चों की, जिसमें से सिर्फ मात्र आपके 507 बच्चे जो हैं उसके इलेक्ट्रिकल के, उनको उठाया गया था। बाकी जो है मैकेनिकल के और सिविल के उठा लिए। बाद में इस लिस्ट को कैंसिल किया गया। बाद में जो लिस्ट आई उसमें सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल के लिए, सेम टू सेम जो प्रॉब्लम है वो ग्रुप नंबर 56 में है। वहाँ 33 जो आपकी पोस्ट है या कैटेगरी, उनकी अलग से आपकी जाँच नहीं करवाई गई। तो ये पॉइंट आपका कोर्ट में गया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पर आप अपनी राय दे सकते हो। पॉइंट नंबर 6, कमीशन के पोर्टल में गलती कोर्ट ने प्रूव हो चुकी है। प्रशांत ढुलवाड़ा जो केस है उसमें आपकी गलती पोर्टल में प्रूव हो सकती है, टेक्निकल ग्लिच बोल सकते हैं। उसमें किसी की 10वीं उड़ाई हुई है, किसी की 12वीं उड़ाई हुई है, किसी का डिप्लोमा उड़ाया हुआ है, और पोर्टल में बच्चों के डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, आधों के अपलोड नहीं है। तो इतना जल्दबाजी में लिया गया, तो कौन सी गारंटी है, कोर्ट से ये पॉइंट डाला गया है कि भाई आपके 56-57 बच्चे के डॉक्यूमेंट सेफ है या नहीं है। इसका भी जवाब दे सकता है बुद्धिजीवी या जिसका ज़्यादा ही दिमाग चल गया हो। पॉइंट नंबर 7, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल में पोर्टल ने 114 मेल के फॉर्म उठाए हैं। ये एचएसएससी ने खुद बताया है। आपका जिस भी भाई को ये चीज़ पॉइंट नंबर 7 की जांच करनी है वो एचएसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके जांच कर सकता है। और बाद में जब मैनुअल चेक हुई, यानी जब इंसानों ने चेक किया, तो 114 मेल के फॉर्म निकले एमपीएसडब्ल्यू फीमेल में, और उनको फिर बाहर करना निकाला गया। ऐसे ही ग्रुप 56 में एक पोस्ट है जिसका नाम है फीमेल सुपरवाइजर। उसमें आपके पोर्टल को जब मेल का ही नहीं पता, तो फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट की कट ऑफ कहाँ से अलग लगाती है एचएसएससी, उसने कोई नहीं लगाई, और कोई फीमेल सुपरवाइजर के लिए लड़कियों को एलिजिबल नहीं किया, ना कट ऑफ लगाई। और जब उनके पोर्टल को एमपीएसडब्ल्यू फीमेल में मेल को उठा सकती है, तो ग्रुप 56 में फीमेल सुपरवाइजर के जो गुड़ियाएँ हैं या बहनें हैं उनको नहीं लिया गया। इस पॉइंट पे आपका जो सबूत है वो एमपीएसडब्ल्यू फीमेल का दिया गया है। इस पॉइंट पे आप अपना, कोई भी बुद्धिजीवी है वो आपका पक्ष रख सकता है। पॉइंट नंबर 9, पॉलिसी में कैटेगरी टू कैटेगरी लिखा पर एचएसएससी ग्रुप वाइज बुला रहा है। आप सभी को पता है ग्रुप वाइज बुला रहा है, लेकिन वहाँ कैटेगरी टू कैटेगरी लिखा है।
इसमें आपका HPSC का जो प्रूफ है वो दिया गया है। HPSC में स्पष्ट बोला है, HPSC की जो डबल बेंच है, जो प्रमीला का केस था, ठीक है, प्रमीला का जो केस था उसमें स्पष्ट HPSC ने बोला है, एजी साहब ने बोला है कि हम क्या है आपके पोस्ट टू पोस्ट बुलाएंगे, लेकिन एजी साहब HSSC में ग्रुप वाइज बुला रहे हैं। तो ये दोहरा जो मापदंड है, इसका जवाब किसके पास है वो दे सकता है। ग्रुप नंबर 10 HSSC में ग्रुप 56 में HSSC ने 38,000 बच्चों का पेपर लिया। 2 कैटेगरी की कट ऑफ को घटाया गया, EWS और BCB। इसकी वजह से 13,000 बच्चे, तो इनको 2 कैटेगरी के वो एक्स्ट्रा बच्चे आ गए। बाकी जो कैटेगरी उनके 4-4 गुना हो गए, EWS BCB के 10 से 12 गुना बच्चे हो गए। HSSC ने इस पॉलिसी तरीके को, HPSC ने क्या किया, इस पॉलिसी को खारिज कर दिया, ठीक है। HPSC डबल बेंच गई और आपकी जो HPSC है उसने कहा हम तो कैटेगरी टू कैटेगरी 4 गुना बुलाएंगे। जो प्रमीला है उस गुड़िया के आपके जनरल से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन HPSC ने यानी एजी साहब ने बोला कि हम प्रमीला को बिठा लेंगे, बाकी हम कट ऑफ जो है वो डाउन नहीं करेंगे, हमारी 4-4 गुना पॉलिसी आपकी क्या है सही है। तो ये जो प्रूफ है ये हमने लगाया हुआ है, या जो भी है जो सच के साथ देने वाले उन्होंने लगाया हुआ। जब HPSC 4 गुना की 4 गुना पे प्रॉपर भर्ती कर रही है तो आप कट ऑफ कैसे घटा सकते हो। जब HPSC कट ऑफ नहीं घटा सकती तो आप उस कट ऑफ को कैसे घटा सकते हो, ये बात हमने को पूछी है, ये पॉइंट आपका लगाया, HPSC का जो प्रूफ है वो लगाया है। अब ये जितने जो 10 मेन पॉइंट है, इन 10 के 10 के जो प्रूफ हैं वो HSSC ने दिए हैं, ठीक है। इन 10 गलतियों पे खुला चैलेंज है, बहस करने को तैयार हूँ। कमेंट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ देना, मोबाइल में फ़ोन में मिलाऊंगा तो बहस करने को तैयार हूँ। इन 10 पॉइंट पे कोई जवाब, चाहे सरकार के पास हो, चाहे एजी के पास हो, चाहे किसी भी वकील के पास हो, सरकार के वकील के पास, गारंटी दे रहा हूँ। और अभी तो और पॉइंट हमने बताए नहीं है। रिजर्वेशन जो फॉर्मूला है वो गलत लगाया गया है, प्रॉपर जो गलत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि हमने बताए ही नहीं है। HPSC आपका भर्ती प्रॉपर 4 गुना पे कर रही है। तो ये जो मौन 10 पॉइंट हैं, अब आप इसको डिसाइड कर सकते हो 56-57 का क्या भविष्य रहेगा। अब मैंने आप पे छोड़ दिया है। अब भी किसी बच्चे के समझ में नहीं आएगी 56-57 की, भाई फिर हम नहीं समझा सकते, उसको तो भगवान समझाएगा। अब भी कोई गाली गलौज करेगा, उससे मूर्ख, उससे जड़बुद्धि इंसान कोई नहीं हो सकता। सच्चाई आपके सामने है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। अब आप देख लेना 21 फरवरी को किसके पक्ष में फैसला आएगा। मैंने अपना फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। 56-57 को लेके सारे पॉइंट आपके बता दिए हैं जो कि आपके कोर्ट में गए हुए हैं। इन पॉइंट को एजी के भेज लो, चाहे किसी द्वारा भेज लो, इन पॉइंट पे बहस होनी है। अब कौन जीतेगा वो 21 को देख लेना। मैंने मेरा फैसला आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया 56-57 पे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।